तो बच्चों आज त्रयोदश पाठः का एक श्लोक जो बचा है उसको पढ़ करके अभ्यास कार्य करेंगे। प्रारंभ करते हैं। यथा द्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा हर्ष रात्रि च न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः एवा मे प्राणमा बिभेः एवा मे प्राणमा बिभेः। अब हम पहुंचते हैं इस श्लोक के पास जो हमको पढ़ना रह गया था। एक पद्यांश है जिसको हमें पूरा करना है। अमृतं संस्कृतं मित्र अमृतं संस्कृतं मित्र सरलं सरसं वचः सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम् अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम्। हे मित्र, संस्कृत बहुत सरल है और सरस है। सरस मतलब रोचक, रुचिपूर्ण, इंटरेस्टिंग। और संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत है, अमर है। यह हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। भाषासु महनीयम यत्, जो भाषाओं में महनीय है, महानता के योग्य है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान को पुष्ट करने वाली है, बढ़ाने वाली है। हे मित्र, संस्कृत भाषा अमर है, इसकी वाणी सरल है और सरस है, और जो भाषाओं में महनीय है, महान है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ज्ञान विज्ञान को पुष्ट करने वाली है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आपने इस पाठ में संस्कृत के महत्व के विषय में पढ़ा, जानकारी प्राप्त की। पाठ पूरा हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आपको अभ्यास की तरफ ले चलते हैं और अब अभ्यास करेंगे इस पाठ का। ध्यान से देखेंगे जिससे आपकी समझ में आता जाए बच्चों। ध्यान से देखेंगे जिससे आपकी समझ में आता जाए। पहला जो है अभ्यास, ये कठिन शब्दों वाला है। मतलब उच्चारण कुरुत उच्चारण करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, इसलिए उच्चारण करके सीखना चाहिए। और लिखने में भी थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है, इसलिए लिखने के लिए भी कठिन शब्द होते हैं, इनको भी सीखना चाहिए। जैसे उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम। और उसके आगे है भूग भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। इस तरह से जोर जोर से आप इसको पढ़ेंगे भी और जोर जोर से पढ़ करके कॉपी में लिखने का भी अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद एक पद में उत्तर लिखना है बच्चों। इनका आपके समझ में आ ही गया होगा, अगर ध्यान देंगे तो लिखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। पहला प्रश्न है, का भाषा प्राचीनतमा? कौन सी भाषा सबसे प्राचीन कही गई है? तो आपने पढ़ा कि संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। एक पद में लिख देना है हमको संस्कृत भाषा।
एक पद में हमको लिख देना है संस्कृत भाषा। ये देखिए जैसे यहाँ लिखा, एक शब्द में लिख देना है संस्कृत भाषा। चलो अब इस तरह से हम लिखेंगे ही, नहीं तो आप सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब पढ़ पढ़ करके आपकी मदद से लिखेंगे इसको, जिससे कि हमारा कार्य हो जाए बच्चों, और समझ में आ जाए, क्योंकि लिखा हुआ पाएंगे तो आप फिर कोशिश नहीं करेंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे ही बच्चों। देखो, शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत। शून्य को कौन बताया सबसे पहले, शून्य के विषय में कौन सबसे पहले बताया? तो कहा शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। तो यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे आर्यभट्ट है। इसको ब्लू से लिखते हैं, क्योंकि ब्लैक से प्रश्न लिखे हैं, तो उत्तर अब ब्लू से लिखते हैं बच्चों। आर्यभट्ट है। ये तो फिर ब्लैक हो गया, ब्लू से कहाँ लिखे? इसका कलर बदल नहीं रहा है, ब्लू से लिखना है बच्चों। ये ब्लू आया अब। हाँ, आर्यभट्ट है, इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे प्रश्न है, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना किया? कौन सा ग्रंथ कौटिल्य के द्वारा लिखा गया? उसका नाम है बच्चों अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्र की रचना किया था। फिर आगे प्रश्न है, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम। किस भाषा की कविता की सुंदरता अद्वितीय है, वैसी सुंदरता और कहीं नहीं दिखाई देती? तो यहाँ आएगा संस्कृत भाषा का। तो लिखेंगे संस्कृत, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषायाः। मिल गया, संस्कृत भाषायाः। फिर आगे है बच्चों, का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए कौन प्रेरणा देती हैं? इसका उत्तर है सूक्तयः। सूक्तियां प्रेरणा देती हैं, अच्छे कथन प्रेरणा देते हैं, अच्छे विचार प्रेरणा देते हैं। उत्तर लिख देंगे सूक्तयः। उत्तर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। सूक्तयः। तो ये 5 जो प्रश्न एक वाक्य में लिखने के लिए थे, इस तरह से बच्चों इसका उत्तर लिख करके दिखाया। 5 जो प्रश्न एक शब्द में लिखने थे, इस तरह से इनका उत्तर आपको लिख करके दिखाया। अब आप अच्छे से देखिए अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास की तरफ उत्तर लिखेंगे साथ में, तब आपके समझ में ज्यादा आएगा। लिखा हुआ रहने से फिर आप समझते कम है, साथ में बताते चलेंगे। अगले प्रश्न की तैयारी कर लें बच्चों। हाँ, देखेंगे ध्यान से। प्रश्न है, संगणक के लिए
संगणकस्य कृते का सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन है? तो लिखेंगे संस्कृतम, या संस्कृत भाषा लिख लेंगे। लिखते हैं यहाँ पर, साथ में लिखते चलें आप लोग भी। हाँ, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अगला प्रश्न है कि संस्कृतस्य वाङ्मयं कैः समृद्धम् अस्ति। संस्कृत वाङ्मय किन चीजों से भरा हुआ है? वाङ्मय मतलब बताया था आपको, साहित्य। तो उत्तर लिखेंगे संस्कृतस्य संस्कृतस्य वाङ्मयं संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः नीतिशास्त्रैः उसके बाद लिखा है चिकित्सा शास्त्रादिभिश्य। चिकित्सा चिकित्सा शास्त्रादिभिश्य चिकित्सा शास्त्रादिभिः च समृद्धमस्ति। समृद्धमस्ति। संस्कृत का साहित्य जो है वेदों, पुराणों, चिकित्सा शास्त्र और नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से भरा हुआ है। फिर आगे प्रश्न आ रहा है बच्चों, आगे प्रश्न आ रहा है कि संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृतम किम शिक्षयति। तो आपने पढ़ा था कि सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृतम शिक्षयति। सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत शिक्षा देता है। तो इसी को आप लिख लेंगे, संस्कृतम सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु ये थोड़ा सा ठीक बना दूं इसको। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति। सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देता है या देती है संस्कृत भाषा। फिर प्रश्न है, फिर प्रश्न दिया है कि अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़ी जानी चाहिए। इसका उत्तर है मनुष्य और समाज का परिष्कार करने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो लिखेंगे मनुष्यस्य मनुष्यस्य समाजस्य च मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय सुधार के लिए अस्माभिः अस्माभिः संस्कृतम् अस्माभिः संस्कृतं पठनीयम्। मनुष्य और समाज के परिष्कार के लिए हमारे द्वारा संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए। इस तरह से मैंने ये चार जो प्रश्न थे इनका पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको दिखाया लिख करके। कहीं पर कुछ छूटा हो तो आप देख करके इसको मिला सकते हैं। कहीं अगर छूटा हुआ दिख रहा है तो आप इसको एक बार मिला सकते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर इस तरह से लिख करके दिखाया, कहीं छूटा हो तो आप इसको देख सकते हैं फिर से। आगे जो प्रश्न आया है वह है इकारांत शब्द। जितने शब्द हैं सब स्त्रीलिंग और इकारांत ई अंत में है। इन सब के रूप मत जैसा चलेगा तो मत की तरह रूप बना करके इनका जहाँ खाली स्थान है उसको भरना है हम लोगों को। खाली स्थान में भरना पड़ेगा सोच करके। इस काम को कर लें फिर पहुंचेंगे हम लोग उसको करने के लिए। इकारांत शब्दों को एक दिया गया है, दूसरा उसी की तरह से हमको उदाहरण के अनुसार बनाना है बच्चों। उदाहरण के अनुसार देख लेंगे और बना देंगे। इसको हम फिर से बना करके आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे किसी तरह से हमको बनाना चाहिए बच्चों। इसी तरह से हमको बनाना चाहिए, यही सीखना है आपको। चलो बनाते हैं देख करके हम सब।
कुछ यहाँ पर खाली स्थान रहेंगे जिनको कि भरना है हमें। अब हम बीच का लाइन जो चली गई है इसको ला करके पहले लाइन खींच देते हैं, फिर बनाते हैं बच्चों। ये देखो अभी सीधी कर देगी लाइन एकदम। ये देखो लाइन बना दिया आप बीच में। और अब जो खाली रहेंगे थोड़ा बड़ा बढ़ाता हूँ, अभी छोटा सा आपके समझ में आ नहीं रहा होगा। ये देखिए, अब हमारे साथ आप सीखेंगे। अब सीखेंगे हमारे साथ, जैसे गति गति गतयः, गति से गति गति गतयः, तो मति से बनेगा, गति मतलब रफ्तार, मति मतलब बुद्धि। मति क्या बनेगा फिर ऊपर जैसा देखेंगे आप, मति ही, मति, मतयः, मतयः पहले से दिया था इसलिए दोनों का और हमने बनाया। द्वितीया में आएगा बुद्धिम, बुद्धि बुद्धि, तो प्रीति क्या बनेगा, उसी की तरह से बुद्धिम है प्रीत, तो बुद्ध से बुद्धिम है तो प्रीति से प्रीतिम, प्रीतिम। ऊपर वाले को देख करके फिर वैसे बनाएंगे। बुद्ध से बुद्धि है तो प्रीति से प्रीति, इस तरह बनाएंगे। मति 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 जैसा। फिर नीति से नित्या बना, तो यहाँ शांति शब्द दिख रहा है दाहिनी तरफ, तो हमें शांति से बनाना है। नीति से नित्या, तो शांति से ई की मात्रा हटाएंगे त से या जोड़ देंगे शांत्या। फिर नीति से नीति में भ्याम जोड़ा तो शांति में, फिर शांति से शांति में भ्याम जोड़ देंगे हम सब, शांति भ्याम। फिर प्रकृति से प्रकृति भ्याम हुआ है तो मति से, कहा कि मति से इसमें भ्याम जोड़ देंगे, मति भ्याम बन जाएगा। चतुर्थी में मति भ्याम हो गया। मत्यय मतये मतिभ्या मतिभ्य, या आप लिख करके मतलब दोनों शब्द रूप होते हैं, दोनों में से कोई एक लिख दिया जाता है तो भी सही है। मति का मत्यय तो प्रकृति का प्रकृत्यय, प्रकृत्यय, या आप लिख करके लिख देंगे प्रकृति, प्रकृतये। जैसे मतये है तो पूरा त करके लिख देंगे, प्रकृतये, इस तरह बना लेंगे। प्रकृतये लिख लेंगे। प्रकृति से, फिर मत से मतिभ्य है तो प्रकृति से प्रकृतिभ्य बना लेंगे, शब्द लिख करके भ्य जोड़ देंगे, प्रकृति में भ्य जोड़ देंगे, प्रकृतिभ्य, इस तरह बन जाएगा। वही प्रत्यय जोड़ते हैं जो ऊपर में जुड़ा रहता है उसी को फिर से जोड़ देते हैं। अब कीर्ति का समझाया है इसमें, कीर्त्याह और कीर्ते, कीर्ति से कीर्त्याह और कीर्ते बना है, तो गति से बनेगा, गीत से बनेगा गीत्याह या गीतेह, इस तरह जोड़ देंगे हम सब। फिर कीर्ति से कीर्तिभ्य बना है तो गीत से गीतिभ्य बनेगा, गीति मतलब जो सॉन्ग जिसको आप कहते हैं, गीतिभ्य, इस तरह से बन जाएगा बच्चों।
अब षष्ठी में देखते हैं, सूक्त का सूक्ते बना है तो कृति, कृति मतलब रचना, कृति से बन जाएगा कृतेः, या सूक्त्यः, सूक्त्याः बना है, यहाँ क्या बना है, सूक्त्याः, तो ये बन जाएगा कृत्याः, कृत्याः, इस तरह से बन जाएगा। सूक्त सूक्त योह बन गया है तो कृति से ई की मात्रा हटाएंगे, योह जोड़ देंगे, कृत्योह, कृत्या। जितना थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है इसको ठीक से बना दें। कृत्याः, ये त्याग था, नहीं जगह कम पा रहा है बच्चों, इसको सुधार रहे हैं हम फिर से, क्योंकि अक्षर साफ नहीं दिखते हैं, लिखने में गलती हो जाती है। हाँ अब बना इस तरह से, कृत्याः कृत्योः कृतीनाम, धृत से धृतौ बना तो भीत से भीतौ, फिर धृत्याम बना तो ये भी भीत्याम बनेगा, फिर धृत से धृत्यो है तो भीत से भीत्यो हो जाएगा, धृत से धृतिषु है तो भीत से भीतिषु बन जाएगा, हे मते हे मति मत हे मते, इस तरह से खाली जगह। अब जो शब्द थे देखो, आप एक बार समझा देते हैं। गति मतलब होता है, जानते हैं, गति मतलब जो वेग होता है, रफ्तार, और मति मतलब बुद्धि, मति का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि है ही है, प्रीति मतलब स्नेह, नीति मतलब नियम, शांति, मति फिर आ गया, प्रकृति है ही है, कीर्ति मतलब यश, गीति मतलब गाना, गीत जानते हैं, सूक्ति मतलब अच्छी कहावत, अच्छी कथा, अच्छे कथन, कृति मतलब रचना, धृति मतलब धैर्य, भीति मतलब भय या डर, और मत मतलब बुद्धि बताए। तीन शब्दों का सब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं और मति के जैसा ही सबके रूप हैं। तो कैसे खाली स्थान भरेंगे, उदाहरण को देखना है और इस तरह से हमें पूरा करना है बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए और पूरा कीजिए इसको, कहीं कुछ छूटा हो देख करके पूरा कर लीजिए। मैं इसलिए साथ लिख रहा था, इसलिए गुंजाइश कम है कि आप छोड़े हों, फिर भी कहीं छूट गया हो तो आप देख करके पूरा कर सकते हैं इसको। चलें अब हम बच्चों आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, अगले कालांश में बाकी पूरा कर देंगे, क्योंकि थक जाते हैं आप लोग तो नहीं कर पाते हैं पूरा, इसलिए हम अब इसको यहीं पर रोक रहे हैं।